एक भक्त ने कहा, भगवन, मुझे अनेक दर्शनार्थी यह आकर बतलाते हैं कि उन्हें आप में कोई दिव्य दर्शन हुआ अथवा उनमें कोई भाव धारा प्रवाहित हुई है। मैं यहाँ पिछले 13 महीनों से रह रहा हूँ, किंतु मुझे अभी तक किसी प्रकार का किंचित मात्र भी अनुभव नहीं हुआ। क्या इसका कारण यह है कि मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं हूँ? यदि ऐसा है तो मैं अपमानजनक महसूस करता हूँ कि दूर देश के विदेशियों को तो आपका अनुग्रह प्रभावित करता है, पर मैं वशिष्ठ के कुल से उत्पन्न होकर भी आपके अनुग्रह से वंचित रहता हूँ। क्या आप कृपा करके मुझे इस अपमान से बचने के लिए कुछ प्रायश्चित बताएंगे? दिव्य दर्शन भावधारा मन की अवस्था के अनुसार होते हैं। यह व्यक्तियों पर निर्भर करता है, विश्व पर नहीं। इसके अतिरिक्त इनका कोई महत्व नहीं है। महत्व तो केवल मन की शांति का है। जब दिव्य दर्शन या भावधारा प्रवाहित होती है तो मन की चंचलता उसमें भी विद्यमान रहती है। इसलिए कोई दिव्य दर्शन प्राप्त हो या भावधारा प्रवाहित हो, दोनों में से भी कुछ श्रेयस्कर नहीं है। श्रेयस्कर है कि मन अपनी सहज अवस्था अर्थात निश्चलता को प्राप्त हो जाए। यह ही सर्वश्रेष्ठ है। पर भगवन, मन की शांति तो समाधि का परिणाम है। यह समाधि कैसे प्राप्त करें? संकल्प शून्य होना ही समाधि है। सुषुप्ति में यह अवस्था विद्यमान रहती है। क्या उससे तुम्हें अस्थायी शांति प्राप्त हो जाती है? नहीं ना। तुम हर दिन सोते हो और सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त करते हो। यह सुषुप्ति अवस्था पूर्ण रूप से संकल्प शून्य होती है तथा मन अपने मूल स्रोत में विलीन रहता है। इस समय की यह अवस्था पूर्ण समाधि की अवस्था है, किंतु यह अवस्था स्थायी नहीं हो जाती। जैसे ही तुम जागृति को प्राप्त होते हो, मन अपने मूल स्रोत को त्याग कर संसार की ओर उन्मुख हो उठता है और तुम्हारी शांति नष्ट हो जाती है। तो यह शांति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, संकल्प शून्य हो जाओ। भगवन, मैंने आश्रम पत्रिका में पढ़ा था कि समाधि ही परम आवश्यक है। समाधि कोई पृथक वस्तु नहीं है जिसे नवीन रूप से प्राप्त करना है। तुम्हारी सहज अवस्था समाधि की ही है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सहज अवस्था में
समाधि में ही होता है। समाधि कोई दूर स्थित वस्तु नहीं है जिसे निकट भविष्य में प्राप्त किया जाए। समाधि तो अभी इसी वक्त है। इस समाधि का अनुभूति करने के लिए बस संकल्प शून्य हो जाओ, अर्थात विचार शून्य हो जाओ। पर भगवान, मुझे इसका अनुभव नहीं होता है। तुम्हारी विपरीत भावना ही इसमें बाधक है। तुम्हारा यह विचार ही कि मुझे समाधि का भान नहीं है, सबसे बड़ी बाधा है। चाहे तुम मानो या ना मानो, तुम अभी भी समाधि की अवस्था में ही हो। तो समाधि को कैसे अनुभूत किया जाए, यह तुम्हारा मूल प्रश्न है ना? देखो, समाधि की अवस्था ना तो निकट भविष्य में प्राप्त करना है और ना ही इसे खोना है। समाधि की अवस्था केवल संकल्प होने पर विस्मृत हो जाती है, पर वह रहती अवश्य ही है। भगवान, मुझे लगता है कि मैंने अभी तक आत्म साक्षात्कार नहीं किया, इसलिए मुझे अपनी स्थायी समाधि की अवस्था का बोध नहीं है। यह तो फिर से वही बात हुई कि मुझे समाधि की अवस्था का बोध नहीं है। यही बाधा है। इस भाव के उदय होने का कारण यह है कि तुम स्वयं को अनात्मा मानते हो। यही भूल है। अनात्मा को आत्मा मत मानो, तब तुम्हें आत्मा स्पष्ट होगी। भगवान, मुझे सिद्धांतिक रूप में यह तो समझ में आ गया है, किंतु यथार्थ रूप में नहीं समझ में आया। क्या आत्माएं दो है कि आत्मा आत्मा का साक्षात्कार करे और एक आत्मा दूसरी आत्मा के साक्षात्कार का वर्णन करे? नहीं, आत्माएं दो नहीं है, आत्मा केवल एक ही है। इसलिए तुम्हारी सहज अवस्था ही साक्षात्कार युक्त है। चाहे तुम इसका भान रखो या भान ना रखो, पर तुम आत्मा ही हो। भगवान, अब भी मुझे यह केवल सैद्धांतिक ही प्रतीत होता है। मुझे समाधि कैसे प्राप्त होगी? देखो, जिस समाधि का तुम बार बार जिक्र कर रहे हो, वह समाधि अस्थायी है। जब तक वह समाधि रहती है, तब तक आनंद रहता है, और उस समाधि से अलग होते ही पुरानी वासनाएं वापस आ जाती हैं। जब तक सहज समाधि में वासनाएं नष्ट न कर दी जाएं, तब तक समाधि से कोई लाभ नहीं है। महत्वपूर्ण है कि समस्त इच्छाओं को नष्ट किया जाए, तो फिर तुम्हारी सहज समाधि प्रकट होती है। यह समाधि की अवस्था ही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी अन्य समाधियां तो पानी के बुलबुले के समान
उठती और मिटती हैं। केवल तुम्हारी सहज समाधि हमेशा रहती है। ना तो उसे प्राप्त करना है और ना ही उसे खोना है। उस समाधि का फिर हमें स्मरण या भान क्यों नहीं होता? कारण है वासनाओं का उदय होना। ये वासनाएं ही हमें इस सहज समाधि का अनुभव नहीं होने देती हैं। ये वासनाएं हमें संसार की ओर दौड़ाए रखती है। इस दौड़ भाग में हम अपनी सहज अवस्था में ठहर नहीं पाते हैं। पर भगवान, सहज समाधि से पूर्व समाधि आवश्यक तो है ही ना। समाधि सहज अवस्था है, यद्यपि वहाँ क्रिया तथा दृश्य हैं, तथापि वे समाधि को प्रभावित नहीं करते। यदि इनको आत्मा से पृथक ना माना जाए तो आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। समाधि से क्या लाभ, यदि उससे मन की अस्थायी शांति प्राप्त ना हो? यह जान लो कि चाहे कुछ होता रहे, तुम अब भी समाधि में ही हो। बस इतना ही है। पर भगवान, मैं इसके लिए क्या करूं? शुद्ध मन अर्थात संकल्पों से मुक्त मन ही आत्मा है। निर्मल मन अशुद्ध मन से परे है। भगवान, यदि समाधि मेरी सहज अवस्था है तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि साक्षात्कार से पूर्व समाधि का अनुभव आवश्यक है? इसका आशय यह है कि व्यक्ति को अपनी नित्य समाधि अवस्था का भान होना आवश्यक है। इसके प्रति प्रमाद ही अज्ञान है। प्रमाद ही मृत्यु है, अर्थात प्रमादो वै मृत्यु। भगवान, पहले से ही समाधि प्राप्त किए बिना मैं सावधान कैसे रहूँगा? बहुत अच्छा। यदि तुम्हें समाधि प्राप्त करने की इतनी अधिक इच्छा है तो वह किसी भी मादक द्रव्य से हो जाएगी। परिणाम होगा नशे की आदत, ना कि मुक्ति। समाधि में भी वासनाएं गुप्त अवस्था में विद्यमान रहती हैं। वासनाओं का नाश करना आवश्यक है। भगवान, क्या वासनाओं के पूर्णतया नष्ट होने के पूर्व क्या आत्म साक्षात्कार संभव है? वासनाएं दो प्रकार की हैं। बंधन हेतु, जो अज्ञानियों को बंधकारक होती हैं, तथा दूसरी प्रकार की वासनाएं भोग हेतु हैं, जो ज्ञानियों को सुख देती हैं। बाद की वासनाएं साक्षात्कार में बाधक नहीं है। भगवान, क्या आत्मज्ञानी पुरुषों का भी पुनर्जन्म होता है? उदाहरण के लिए जैसे नामदेव, जरभरत आदि का, जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। पुनर्जन्म केवल बंधकारक वासनाओं
की पूर्ति हेतु ही होता है, किंतु वे आत्म साक्षात्कार की अवस्था में नष्ट हो जाती हैं। इसलिए जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान, क्या हम यह माने कि वे केवल निर्विकल्प अवस्था तक पहुँच पाए थे, किंतु सहज निर्विकल्प तक नहीं? हाँ, ऐसा ही है। भगवान, यदि केवल भोग हेतु वासनाएं साक्षात्कार की अवस्था में बाधक नहीं है, तथा यदि मानव अपनी आनंदमय अवस्था को विभक्त किए बिना संसार की घटनाओं का दृष्टा मात्र रहे, तो इसका अर्थ यह हुआ कि केवल आसक्ति ही बंधन है। क्या मैं सही हूँ भगवान? हाँ, पूर्णतया तुम सही हो। आसक्ति ही बंधन है। अहंकार के निरसन के साथ ही आसक्ति भी लुप्त हो जाती है। इस प्रकार इस संपूर्ण वार्तालाप के मध्य हम पाते हैं कि चाहे हम समाधि के लिए प्रयास करें या न करें, हम समाधि की अवस्था में ही हैं। एक बालक जो अभी अभी नवजात है, वह पूर्ण रूप से समाधि की अवस्था में ही होता है। जैसे जैसे बालक समय के साथ बढ़ता जाता है, उसका मन संसार की ओर उन्मुख होने लगता है और वह अपनी सहज अवस्था अर्थात समाधि का विस्मरण कर देता है। यह कहना भी गलत होगा कि वह अपनी सहज अवस्था अर्थात समाधि का विस्मरण कर देता है। ना तो उसे ज्ञात होता है और ना ही वह अपनी समाधि का विस्मरण ही करता है, बल्कि उसे ज्ञात हो या न हो, समाधि तो हमेशा ही रहती है। समाधि कोई प्राप्त करने वाली वस्तु नहीं है जिसे खोया जा सके। कुछ ग्रंथों में समाधि के 8 प्रकार बताए गए हैं, किंतु महर्षि के अनुसार समाधि की जो सहज अवस्था है, वह हर किसी को प्राप्त ही है। वह न तो कोई प्राप्त करता है और ना ही कोई उसे खोता है। स्वयं बुद्ध से जब वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे, उनसे पूछा गया कि भगवान, आपने क्या प्राप्त किया है? तो उन्होंने कहा था, ना तो मैंने कुछ प्राप्त किया है और ना ही मैंने कुछ खोया है, बल्कि मैंने जाना है कि जो कुछ मुझे पहले से प्राप्त ही था, उसी को सिर्फ मैंने जाना है। इस प्रकार हर किसी को समाधि प्राप्त ही है। हरि ओम तत्सत।